कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 7.6 भिन्न। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 6 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 5 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान है। तो देखो सवाल नंबर 6, 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक तार है, ये एक तार है, ठीक है। इस तार की लंबाई 7/8 मीटर है, ठीक है। अब इस तार के 2 टुकड़े हो गए। मान लो यहां से ये तार टूट गया, एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया। एक टुकड़े की लंबाई तो 1/4 मीटर है, तो बताओ दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो कैसे ज्ञात करेंगे? कुल लंबाई कितनी? 7/8। एक टुकड़ा कितने का? 1/4 का। तो कुल लंबाई में से एक टुकड़ा माइनस कर देंगे, बाकी कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा? दूसरा टुकड़ा पता चल जाएगा। तो 7/8 में से 1/4 क्या करना है? आपको माइनस करना है, बाकी करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो जो इसमें दे रखा है। तार की कुल लंबाई कितनी है? 7/8 मीटर। तो देखो यहां पर तार की कुल लंबाई बताओ बेटा, कुल लंबाई कितनी? 7/8 मीटर, ठीक है। अब एक टुकड़ा कितने मीटर का है? 1/4 मीटर का। तो तार का एक टुकड़े की लंबाई बताओ, एक टुकड़े की लंबाई कितनी है? 1/4 मीटर, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है? दूसरे टुकड़े की लंबाई हमसे पूछा है। दूसरे टुकड़े की लंबाई तो बताओ बेटा कैसे निकालेंगे? कुल लंबाई कितनी? 7/8 मीटर। इसमें से माइनस कर देंगे। तार के एक टुकड़े की लंबाई कितनी? 1/4 मीटर, ठीक है। अब देखो यहां में माइनस करना है, मतलब भिन्नों का क्या, भिन्नों की बाकी करनी है। तो भिन्नों की बाकी में उनका हर बराबर होना आवश्यक है। अगर हर बराबर नहीं है तो पहले आप हर बराबर करो, फिर उसको हल करो। तो देखो इनको बराबर कैसे करेंगे? अगर हम 4 को 2 से गुणा कर दे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ भी 8 है और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे? 7/8 तो हम ऐसे लिखेंगे, 1/4 में गुणा करेंगे 2 से ऊपर 2 से नीचे, क्योंकि हमें हर बराबर करने हैं, ठीक है। अब देखो 7/8 माइनस 2 एकम 2, 4 दूनी 8। देखो हर बराबर हो गया ना? हर बराबर। जैसे हर बराबर होगा तो हर कितना? 8 ऊपर 7 माइनस 2। अब देखो यहाँ 7 में से 2 घटाएंगे तो 5/8 क्या आ जाएगा? मीटर। तो बताओ तार के दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी है? 5/8 मीटर, ठीक है। अगर आपको कुल लंबाई दे रखी है और एक साइड की लंबाई दे रखी है और दूसरे साइड की लंबाई पूछी है, तो कुल लंबाई में से इस लंबाई को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और भिन्नों में जब हम माइनस करते हैं तो उनके हर बराबर होने आवश्यक है। अगर नहीं है तो हर बराबर करके आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। देखो सवाल नंबर 7, नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। वह कितनी दूरी पैदल चलती है? देखो यहां भी सेम इसी तरह है। घर से स्कूल तक की कुल दूरी दे रखी है, ठीक है, 9/10 किलोमीटर। और 1/2 किलोमीटर किससे चलती है? बस से। तो पैदल कितने किलोमीटर चलती है ये पूछा है आपसे। कुल दूरी दे रखी है और बस से चलने की दूरी दे रखी है और पैदल दूरी पूछी है। तो कुल दूरी में से ये बस से जो चलती है ना, वो दूरी हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो आपके पैदल चलने की दूरी आ जाएगी। तो सबसे पहले तो बेटा ध्यान से जो हमें दे रखा है ना वो लिखना है। क्या दे रखा है? घर से स्कूल की दूरी, यही दे रखी है। तो देखो घर
नंदिनी के घर से, ऐसे लिख सकते हो। क्या लिखोगे? नंदिनी के घर से स्कूल, घर से स्कूल की दूरी बताओ बेटा कितनी है? वो है आपके 9/10 किलोमीटर। ठीक है, हो गई। अब वो बस से कितनी दूरी तय करती है? 1/2 किलोमीटर। तो यहां लिखेंगे बस द्वारा तय की गई दूरी। बताओ बस के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 1/2 किलोमीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? पैदल तय की गई दूरी कि पैदल कितनी चली। ठीक है ना, तो बस से टोटल कितनी दूरी? 9/10। इसमें से हम घटा देंगे बस के द्वारा कितनी दूरी चली? 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम बाकी करेंगे। तो वही भिन्नों का जब हम माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो उनके हर क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो हर बराबर करने पड़ेंगे। तो बताओ कैसे करोगे? 2 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूं तो 10 हो जाएगा। यहां भी 10 है, 5 दूनी 10 हो जाएगा ना। तो इधर गुणा करो आप केवल 9/10। तो आप ऐसे लिखो 1/2 में गुणा 5 से ऊपर और 5 से नीचे। तो देखो 9/10 माइनस 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया हर समान। जैसे हर समान हुआ, हर कितना? 10। तो 9 - 5, 9 में से 5 गए तो 4/10। 9 में से 5 गए तो 4/10। क्या इन दोनों में किसी समान संख्या का भाग जाता है क्या? हाँ, 2 का जाता है। 2 दूनी 4, 2 पंजो 10। तो उत्तर क्या आ गया? 2/5 किलोमीटर। तो बताओ नंदिनी कितनी दूरी पैदल चली? 2/5 किलोमीटर तो पैदल चलती है और 1/2 किलोमीटर बस से चलती है। ऐसे करके 9/10 किलोमीटर की दूरी तय करके वो कहाँ पहुंच जाती है? घर से स्कूल पहुंच जाती है। ठीक है, उतारो पहले। सवाल नंबर 8। आशा और सैमुअल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली 2 अलमारियां हैं। आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है और सैमुअल की अलमारी पुस्तकों से 2/5 भाग भरी है। किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है और कितनी अधिक? ठीक है, एक तो आशा और एक सैमुअल है, दोनों के पास 2 अलमारियां हैं पुस्तक रखने की जो बराबर है। अब ये कह रहा है कि आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है और सैमुअल की अलमारी पुस्तकों से 2/5 भाग भरी है। किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है और कितनी अधिक भरी हुई है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? आशा की अलमारी में पुस्तक। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? आशा की अलमारी, अलमारी। ठीक है, आशा की अलमारी पुस्तकों से भरी है। बताओ बेटा कितनी भरी है? 5/6 भाग। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्या नाम है? सैमुअल की अलमारी, अलमारी पुस्तकों से भरी है। बताओ कितनी भरी है? 2/5 भाग। अब हमसे क्या पूछा है कि किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है? आशा की या फिर सैमुअल की, और कितनी अधिक भरी हुई है? तो देखो हमें कितनी अधिक भरी हुई है या किसकी अलमारी ज़्यादा भरी हुई है ये पता करने के लिए इन दोनों की तुलना करनी पड़ेगी कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो जब हम भिन्नों की तुलना करते हैं तो उनके हर समान होने चाहिए। यहाँ पर हर समान नहीं है तो पहले हम हर क्या करेंगे? समान। मतलब 5/6 और 2/5 में हम तुलना करेंगे कि कौन बड़ा है। तो तुलना करने के लिए इनके हर समान होने चाहिए। बेटा हर समान नहीं है ना, तो हर समान करने के लिए क्या करोगे? 6 को तो 5 से गुणा करोगे और 5 को 6 से गुणा करोगे। कैसे?
5/6 में गुणा करेंगे, 5 का ऊपर 5 का नीचे, और 2/5 में गुणा करेंगे 6 का ऊपर 6 का नीचे। ठीक है, 5 25, 5 6 30। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 पंजो 30। देखो हर बराबर हो गया। अगर हर बराबर है तो जिसका हंस ज्यादा है वही ज्यादा होगा। हंस इसका ज्यादा है 25, तो ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, ये बड़े। ठीक है ना, ये वाला तो बड़ा है और ये वाला छोटा है, मतलब इसकी अलमारी ज्यादा भरी है। अब 25/6 किसकी वजह से आया था? 5/6। 5/6 किसका भाग है? आशा का। इसका मतलब किसकी अलमारी ज्यादा भरी है? आशा की। हम क्या लिखेंगे? आशा की अलमारी अधिक भरी है। ठीक है, अब कह रहा है कितनी अधिक भरी है, कितनी अधिक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अधिक ज्ञात करने के लिए 25/30 में से 12/30 घटा लेंगे। ठीक है, तो अधिक भरी है, कितनी अधिक भरी है, क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। कितनी अधिक भरी है ना, वो ज्ञात करने के लिए, मतलब 25/30 में से माइनस करेंगे 12/30। अब देखो लेसर मतलब हर समान है तो आसानी से कर सकते हैं। हर में कितना? 30, ऊपर क्या आएगा? 25 - 12, 25 - 12। अब 25 में से 12 घटाओ तो यहाँ आएगा आपके 13/30 भाग। तो कितनी अधिक भरी हुई है? 13/30 भाग अधिक भरी हुई है। ठीक है, देखो सवाल नंबर 9। जयदेव स्कूल के मैदान का 2 सही 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। इसमें कौन कम समय लेता है और कितना कम लेता है? ठीक है, अब देखो यहाँ तो मैं कौन अधिक बताना था, वहाँ कम बताना है। तो कम बताने के लिए भी आपको तुलना करनी पड़ेगी कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहले तो जो दे रखा है ना वो हम लिख लेते हैं। जयदेव स्कूल के मैदान में चक्कर लगाता है, कितना? देखो ध्यान देना इधर। जयदेव स्कूल के मैदान में चक्कर लगाता है, कितने समय में? 2 सही 1/5 मिनट में। ठीक है, लेकिन देखो बेटा यहाँ पर ये मिश्र भिन्न में है, मिश्र भिन्न में है ना, तो पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे? 5 दूनी 10, 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना हो गया? 11/5 मिनट। ठीक है, अब राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। अब क्या लिखेंगे? राहुल स्कूल के मैदान में चक्कर लगाता है। ठीक है ना, राहुल स्कूल के मैदान में चक्कर लगाता है। अब राहुल कितने मिनट में लगा लेता है? वो लगा लेता है 7/4 मिनट में। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? इसमें कौन कम समय लेता है? अब कम समय लेने के लिए हमें इन दोनों में तुलना करनी पड़ेगी, मतलब कौन ज्यादा है और कौन कम है ये पता करना पड़ेगा। किस किस में तुलना करेंगे? 11/5 और 7/4 में तुलना करेंगे। ठीक है, अब कैसे करोगे बताओ? इनका हर क्या करना पड़ेगा? आपको समान करना पड़ेगा, तभी हम पता कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो तुलना हर समान करने के लिए 5 को तो 4 से गुणा कर लो, 4 को 5 से गुणा कर लो। कैसे? देखो ध्यान देना, 11/5 में गुणा करना है 4 से ऊपर 4 से नीचे, 7/4 में गुणा करना है 5 से ऊपर और 5 से नीचे। गुणा करो, 11 4 44, 5 चौको 20, 7 पंजियो 35, 4 पंजियो 20। बताओ कौन बड़ा है और कौन छोटा है? अगर हर समान है तो जिसका हंस बड़ा है वो तो बड़ा होगा
और जिसका अंश छोटा है वो छोटा होगा। मतलब इस तरफ वाला बड़ा है और ये वाला क्या है, छोटा है। तो कौन छोटा है ना, यानी कि कम है, तो कम यही है। तो कौन कम समय में चक्कर लगाता है, ये वाला लगाता है 35/20। अब 35/20 किसकी वजह से आया, 7/4 की वजह से आया। तो 7/4 मिनट किसका था, राहुल का। तो कौन कम समय में चक्कर लगा लेता है, हम लिखेंगे राहुल कम समय में चक्कर लगाता है। राहुल कम समय में चक्कर लगाता है और कह रहा है और कितना कम समय में चक्कर लगाता है। तो वही हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो सेम 44/20 में से माइनस करेंगे 35/20। तो देखो हर समान है, हर में आ जाएगा 20, ऊपर 44 में से माइनस करेंगे 35। तो घटाओ, 44 में से 35 घटाओ बेटा, बाकी करनी है। अरे भाई 44 में से 35 घटाना है, 4 में से 5 नहीं घटा सकते, उधार लो। 14 में से 5 गए तो 9, 3 में से 3 गए तो 0, तो ऊपर आ गया 9/20 मिनट। कितने कम समय में, 9/20 मिनट कम समय में वो चक्कर लगा लेता है। तो आज की क्लास में बस हम यही पढ़ेंगे। आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रश्नावली 7.6 समाप्त होती है, 7 जो भिन्न है समाप्त होती है। जल्द ही हम अगली क्लास, जो अगली प्रश्नावली आपकी 8 दशमलव वाली, वो भी स्टार्ट करेंगे। आप अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है। उतारो।